जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या वाटिका एजुकेशन में। गाइज, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो मैं केडी सर आप सबों के लिए संस्कृत का एक ऐसा कमाल का वीडियो लेकर आया हूं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और इस वीडियो से आपका बोर्ड एग्ज़ाम में भी प्रश्न रहेगा। इसके लिए स्टूडेंट्स मेरे चैनल विद्या वाटिका एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसका लिंक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कारक प्रकरण से किस प्रकार का और कैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे होंगे टॉपिक के रूप में लिखा हुआ है कारक प्रकरण से संबंधित संस्कृत का महत्वपूर्ण सूत्र। वैसे तो स्टूडेंट्स कारक प्रकरण से संबंधित बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन हम लोग आज जो कारक प्रकरण का सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे वो उसी सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ 1 नंबर में लिखा हुआ है सूत्र एनानांग विकारः। क्या है स्टूडेंट्स? एनानांग विकारः। तो इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका डिफिनेशन यानी इसका परिभाषा हो जाएगा जिन अंगवाची, क्या बोले, जिन अंगवाची शब्दों, जिन अंगवाची शब्दों से शरीर के किसी भी अंग में कोई विकार या दोष, क्या बोले स्टूडेंट्स, कोई विकार या दोष हो तो उसकी करण संज्ञा होती है। क्या होती है? करण संज्ञा होती है। क्या होती है? करण संज्ञा होती है। फलस्वरूप उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है स्टूडेंट्स? तृतीया विभक्ति। अब एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण के तौर पर समझिए। जैसे वह आँख से काना है। क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आँख से डिसेबलाइटीज रहते हैं। तो देखिए यहाँ इसका हो जाएगा, मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ सिर्फ संस्कृत अनुवाद से है और बाकी किसी से कोई तात्पर्य नहीं है। मेरा कहने का मतलब किसी विकलांग बच्चे से मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। सिर्फ मेरा कहने का तात्पर्य इस संस्कृत अनुवाद से है। तो देखिए एग्जाम्पल में कह रहा है वह आँख से काना है, तो इसका हो जाएगा सह आँख का। यहाँ कह रहा है स्टूडेंट, देखिए यहाँ समझिए इसको। कहता है, परिभाषा कहता है जिन अंगवाची शब्दों से शरीर के किसी भी अंग में कोई विकार या दोष हो तो उसकी करण संज्ञा होती है। फलस्वरूप इसमें तृतीया विभक्ति लगती है। तृतीया विभक्ति लगती है। तो यहाँ देखिए वह का हो गया संस्कृत सह, आँख का होता है संस्कृत अच्छ, और इसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया विभक्ति। तो क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति लगेगी तो हो जाएगा अक्षना। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अक्षना। तो हो जाएगा सह अक्षना
कानः अस्ति, सः अक्षना कानः अस्ति। हो गया। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वह पैर से लंगड़ा लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है। मैं पहले तात्पर्य सिर्फ इस संस्कृत अनुवाद से है। तो देखिए, जैसे वह पैर से लंगड़ा है तो इसका क्या हो जाएगा, पैर यानी पैर, यहाँ देख रहे हैं पैर, पैर का शब्द रूप में तृतीया विभक्ति लगेगा, तो ये हो जाएगा सह पादेन खंजह। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, खंजह, सह पादेन खंजह अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। तो नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, अगला सूत्र है स्टूडेंट इत्थम, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे। इसका देखिए व्याख्या, देखिए विश्लेषण देखिए। तो इसका विश्लेषण हो जाएगा स्टूडेंट्स, जिस किसी चिन्ह या लक्षण, जिस किसी चिन्ह या लक्षण से किसी व्यक्ति की पहचान होती है तो उसकी करण संज्ञा होती है, उसकी करण संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, करण संज्ञा होती है, और उसमें, किसमें, करण संज्ञा में, तो और उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है स्टूडेंट्स, तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति लगती है, तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे में देखिए, उदाहरण में देखिए, जैसे में कहता है वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। देखिए एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, उदाहरण में कह रहा है वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, इसका विश्लेषण कर रहा है। इत्थम भूत लक्षण सूत्र का यहाँ हो जाएगा इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का व्याख्या कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है कि जिस किसी चिन्ह या लक्षण से किसी व्यक्ति की पहचान होती है तो उसकी करण संज्ञा होती है और उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे देखिए वह जटाओं से, एग्जाम्पल में करा, वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। तो किससे, पूछिए इससे प्रश्न, किससे तपस्वी मालूम पड़ता है, तो जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। यहाँ देखिए स्पष्ट हो रहा है, कहने का मतलब ये जो व्यक्ति है, तपस्वी व्यक्ति है, उसका पहचान किससे हो रहा है, जटा से हो रहा है, उसकी जटाओं से हो रहा है। तो ये जटाओं में क्या लग जाएगा, तृतीया विभक्ति लग जाएगा। तो ये हो जाएगा सह, और जिस तरह से लता शब्द का शब्द रूप होता है, लता शब्द का शब्द रूप तृतीया विभक्ति बहुवचन में होता है, लता भी, उसी तरह से जटा शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप में होगा जटा भी। क्या हो जाएगा, जटा भी। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट सह जटा भी तापसः, सह जटा भी तापसः प्रतीयते। कहने का मतलब हो गया सह जटा भी तापसः प्रतीयते, अर्थात वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। नेक्स्ट सूत्र हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सूत्र जो है वो है रुच्य अर्थानाम
रुचि अर्थानाम प्रियमानः। कौन सा सूत्र है स्टूडेंट? रुचि अर्थानाम प्रियमानः, यह है आपका अगला सूत्र। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, इसका विश्लेषण हम लोग करते हैं। तो देखिए इसका विश्लेषण हो जाएगा स्टूडेंट्स, रुच, क्या हो जाएगा? रुच। और रुच का मतलब जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स? रुच का मतलब होता है अच्छा लगना। किसी को कोई चीज़ अच्छा लगता है तो उसे रुच कहा जाता है। तो यहाँ इसका विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। रुच धातु के योग में, रुच धातु के योग में जिस व्यक्ति को किसको? व्यक्ति को कोई चीज अच्छा लगे, क्या लगे? अच्छा लगे या अच्छा लगती है, तो उसकी क्या होती है? उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। और उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति। जैसे ही संप्रदान संज्ञा की बात आया तो ऐसे ही कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब इसको उदाहरण से समझिए। जैसे में देखिए, जैसे में कहता है मुझे मिठाई अच्छी लगती है, मुझे मिठाई अच्छी लगती है। तो देखिए किसे मिठाई अच्छा लग रहा है? मुझे लग रहा है, तो इसमें कौन सी विभक्ति लगेगा? चतुर्थी विभक्ति लगेगा। तो मुझे का चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा मह्यम। क्या हो जाएगा? मह्यम। और मिठाई के होता है मिष्टान, तो ये हो जाएगा मिष्टानम। मह्यम मिष्टानम रोचते। ये पूरा क्या हो गया स्टूडेंट्स? मह्यम मिष्टानम रोचते, मतलब मुझे मिठाई अच्छी लगती है। और भी है स्टूडेंट्स, और भी सूत्र है, तो आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अगला है स्टूडेंट्स, अगला जो है सूत्र वो देखिए आप लोग। अगला सूत्र है 4th नंबर में, भीत्रार्थानाम। अगला सूत्र है स्टूडेंट्स, भीत्रार्थानाम भय हेतु। इसको फिर से पढ़ते हैं, आप लोग समझिएगा। भीत्रार्थानाम भय हेतु, ये सूत्र का जो नाम है भीत्रार्थानाम भय हेतु। अब आप लोग इसका व्याख्या देख लीजिए। क्या कहता है इसको? हाँ, बोले तो विश्लेषण। इस सूत्र का विश्लेषण देखिए। तो इस सूत्र का विश्लेषण हो जाएगा स्टूडेंट्स, भी का मतलब होता है संस्कृत में भय। भी का तात्पर्य किससे है? भय से है। और तरा, और क्या है? तरा का संबंध होता है रक्षा से। किससे होता है? रक्षा से। तो कहता है स्टूडेंट्स, भी यानी भय और त्रा मतलब रक्षा, धातु के किसके? धातु के योग में, धातु के योग में किसी की रक्षा की जाए, किसी की रक्षा की जाए। क्या किया जाए? रक्षा की जाए तो उसकी
उसकी अपादान संज्ञा होती है। क्या होती है? अपादान संज्ञा, अपादान संज्ञा होती है। फलस्वरूप, फलस्वरूप उसमें, फलस्वरूप उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे, अब इसको उदाहरण से समझिए। जैसे उदाहरण में कहता है, उदाहरण में कहता है वह बाघ से डरता है। किससे डरता है? बाघ से डरता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है वह बाघ से डरता है। किससे डरता है? बाघ से। तो बाघ में क्या होगा? बाघ का अपादान संज्ञा हो जाएगा और बाघ में कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचमी विभक्ति लगेगी। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, अनुवाद क्या हो जाएगा? सह व्याघ्रात बालकात। जिस तरह बालक शब्द के अनुसार ही बाघ भी चलता है, तो जिस तरह से बालक शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में होता है बालकात, उसी तरह से बाघ शब्द का पंचमी विभक्ति में हो जाएगा व्याघ्रात। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? व्याघ्रात। सह व्याघ्रात बिभेति। तो हो जाएगा सह, इसका अनुवाद क्या हो गया? सह व्याघ्रात बिभेति। तो अभी हम लोग देखे हैं स्टूडेंट्स, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार सूत्र देखे हैं कारक प्रकरण का, और ये चारों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में इस चारों में से कोई एक तो रहेगा और ज़रूर रहेगा। तो आज जो हम कारक प्रकरण का सूत्र के जो व्याख्या किए, विश्लेषण किए, मुझे आशा है कि कहीं कोई किंतु परंतु और कोई डाउट या संदेह नहीं होगा। आप बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे और बहुत ही अच्छा तरह से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में ये कारक प्रकरण से संबंधित किस प्रकार का प्रश्न रहेगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, किस प्रकार का प्रश्न रहेगा उसका चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जो कि हम बोले थे कि वीडियो के अंत में करेंगे। तो देखिए यहाँ समझिए। जैसे आपका बोर्ड एग्जाम में कह देगा प्रश्न के रूप में आपका लिख देगा रुच अर्थानाम प्रियमानः, रुच अर्थानाम प्रियमानः सूत्र की सोदाहरण व्याख्या करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन के रूप में इसी तरह से आपको क्वेश्चंस के रूप में लिखेगा, बोर्ड में पूछेगा। हम जो बताए वो चार जो कारक प्रकरण का सूत्र बताए, उसी में से चारों में से कोई एक रहेगा और इस प्रकार का ही क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है? सूत्र का व्याख्या करना है, सूत्र के बारे में विश्लेषण करना है और उसका एग्जाम्पल सहित उसको लिखना है। तो इसका देख लीजिए किस तरह से इसको बनाएंगे। तो जैसे क्या कहता है, अभी हम बताए थे ना, तुरंत क्या बताए थे? रुच मतलब होता है अच्छा लगना। रुच मतलब क्या होता है? अच्छा लगना। यानी रुच धातु के योग में, रुच धातु के योग में भी बताए ना, रुच धातु के योग में जिस व्यक्ति को कोई चीज अच्छा लगती है, या आप अच्छी लगती भी लिख सकते हैं, अच्छी लगती है, तो उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान संज्ञा
संप्रदान संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। फलस्वरूप उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। चतुर्थी, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। चतुर्थी विभक्ति लगती है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। लेकिन यहाँ हम क्वेश्चन का प्रकार टाइप बता रहे हैं, तो इसलिए हमको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना पड़ रहा है और हम बता रहे हैं, कोई आपत्ति हमको नहीं है। तो और ये तो हो गया। और इसका उदाहरण में लिख दीजिए, जैसे में लिख दीजिए, मुझे मिठाई अच्छी लगती है। मुझे मिठाई अच्छी लगती है, तो हो जाएगा मुझे का मह्यम मिष्टान्नम रोचते। तो ये रहा है आपका क्वेश्चन का विश्लेषण। तो आप बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप सबों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, अगर आज का मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसका लिंक अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। और आप हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपको किस प्रकार का क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन का वीडियो चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।